लोगों ने होमोमॉर्फिज्म पे पर्याप्त क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे तो हम लोग। एक बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन मानेंगे आप उसको, प्रूफ करने के स्तर पे तो एलिमेंट्री है, लेकिन उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। बच्चों, जब हम लोग ग्रुप थ्योरी शुरुआत करते हैं, नॉर्मली सबसे सरल उदाहरण हमारे पास ये होता है ना, इंटीजर का सेट लीजिए और एडिशन कर लीजिए। ये ग्रुप होता है, सभी लोग जानते हैं। आप कहेंगे कि आप इसे आज याद क्यों दिला रहे हो? मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि कोई भी इनफाइनाइट आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का क्या है, साइक्लिक ग्रुप, तो वो वही सारी प्रॉपर्टीज रखता है अलजेब्राइकली जो इसमें है, मतलब ये आइसोमॉर्फिक होता है। ये गजब बात है। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दुनिया में, उसमें एलिमेंट कुछ भी हो, अगर उसमें दो प्रॉपर्टी है, वो इनफाइनाइट ऑर्डर का है और वो साइक्लिक है, तो अलजेब्रा के हिसाब से वो सारी प्रॉपर्टी रखेगा जो जेड प्लस में है। अब इतना आसान और क्या हो सकता है, सोचिए। क्योंकि जेड प्लस को तो हम समझ ही लेते हैं आसानी से, सब कुछ ही कैलकुलेट कर डालते हैं उसका। तो इसका मतलब हम इस आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को समझ सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि रिजल्ट प्रूफ करना बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है, लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। क्या मैंने ये पहले किया है? मुझे डाउट भी हो रहा है। नो सर। अच्छा, नहीं किया है। आज क्या हो गया यार, इतनी देर में आ रहे हैं लोग। तो ये इस मामले में काफी शानदार क्वेश्चन है कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप उठाइए और उसमें वही प्रॉपर्टी आप पाएंगे, चाहे वो फंक्शन से जनरेट हुआ हो, मैट्रिक्स से जनरेट हुआ हो, या कुछ और हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइसोमॉर्फिज्म आपका चीजों का सरलीकरण करने की प्रोसेस है, चीजों को सरल बनाने की प्रोसेस है बेसिकली। तो प्रूव दैट every infinite cyclic group infinite cyclic group is isomorphic to Z plus। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं बच्चों रैंडमली। जी आपके पास ये है, साइक्लिक ग्रुप का सिंबल है बी एन, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इनफाइनाइट कहने का मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, ठीक हो गया। तो अब आप एक मैप डिफाइन करोगे, इस दोनों में मैपिंग डिफाइन करनी है। तो जी को और सरल शब्दों में कहना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। लेट अस डिफाइन, एक मैप डिफाइन करते हैं फाई जेड टू जी such that phi n a to the power n for every n belongs to z। कोई भी इंटीजर लो और a to the power n कर दो। अब a क्योंकि साइक्लिक है ग्रुप जी, तो a की पावर n कुछ भी कर लो, वो जी का एलिमेंट ही रहेगा। तो अब फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है पहले, तो फिर वन वन दिखा लेंगे बस, तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। इधर जेड के एलिमेंट हैं तो आप प्लस में लेंगे,
तो ये ए टू द पावर प्रॉपर्टी से n1 प्लस n2 हो जाएगा। तो ए टू द पावर n1 ए टू द पावर n2, 8 लाइन के काम है, 5n1 5n2। दिस implies 5 ऑपरेशन प्रिजर्विंग है तो 5 इज होमोमॉर्फिक। क्या हो गया? अब हम दिखाना है कि 1 1 है तो 1 1 दिखाने के लिए लेट 5n1 इक्वल टू 5n2, यही करते थे। Yes, sir. ए टू द पावर n1 इक्वल टू ए टू द पावर n2। दिस implies ए टू द पावर n1 माइनस n2 इक्वल टू आइडेंटिटी। Yes, sir. तो n1 माइनस n2 क्या आना चाहिए? 0. 0। आपकी जो आइडेंटिटी है वो 0 है और आप इसको ए की पावर 0 लिख सकते थे। तो आपने यहां से कहा कि n1 इक्वल टू n2, तो यही तो है। सो इसका मतलब 5 इज 1 1। तो 5 होमोमॉर्फिज्म में है और 1 1 है, तो जाहिर सी बात है कि 5 आइसोमॉर्फिज्म में है, और आइसोमॉर्फिक है दोनों, मॉर्फिक लिखा हुआ है। तो अब ऑन टू होमो आइसोमॉर्फिज्म में दिखा देते हैं। तो अब अगले में लास्ट स्टेप में हम दिखा देते हैं कि ये आपके पास, चलिए ठीक है। ऑन टू कैसे लिखा है? राइट साइड में जी है तो उसमें कोई जी मान लीजिए, लेट जी बिलोंग्स टू जी, और जी आप कह रहे हैं कि साइक्लिक है, तो इसका मतलब जी जो होगा वो सम ए टू द पावर एन टाइप का होगा फॉर सम एन जेड है एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब एफ एन होगा एक, जो ए टू द पावर एन लाएगा, और ये जी होगा। तो इसका मतलब है हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी होनी है। तो अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी है तो आप कहते हैं अभी तक फाइव चल रहा था, वह फाइव गया तो फाइव लिखो भाई। तो इसका मतलब फाइव इज ऑन टू। दिस implies फाइव इज ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब जेड जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जी। जी कैसा है? ऐसा। तो ऐसा क्लिक करो। लेकिन रिजल्ट मैंने कहा ना, प्रूफ करने में कुछ नहीं है बच्चों, हर प्रॉपर्टी दो दो लाइन में हो गई। मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि ये रिजल्ट को प्रूफ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, बहुत ट्रिवियल है। लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो लाजवाब है। कोई भी इनफाइनाइट हो और साइक्लिक ग्रुप हो, तो आप उसकी कोई प्रॉपर्टी पूछी जाए तो आप उसको समझ लेना जेड प्लस। अब आप उसमें ढूंढ लो, आपको मिल जाएगी। क्या मैं सभी लोगों को समझा पाया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, यहीं से दूसरा सवाल उठता है कि भाई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो वो तो इसके साथ होगा, अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो क्या उसके लिए भी कुछ रूल है? तो अब उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए भी रूल है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? अगर तो जेड फाइनाइट इनके साथ होगा, है। शायद जेड इनके साथ आइसोमॉर्फिक होगा। हम्म, मुझे लगता है मैंने पिछली बार पढ़ाए होंगे वो लेक्चर जो थे ना, दूसरे प्लेलिस्ट में होंगे, तो शायद वहां पढ़ा वहाँ दिए हो। पढ़ाए हैं, हम्म। वहाँ पर पढ़ाए हैं। हाँ, तब शायद दिमाग में आ रहा होगा, कहीं पढ़ा तो रखे हैं यार, कुछ पता नहीं कहाँ पढ़ा दिए। चलो ठीक है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो गया बच्चों। अब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, प्रूव दैट of finite cyclic group।
ऑफ ऑर्डर n is isomorphic to Zn। Zn क्या है? Zn को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n। यही था Zn। यस सर। तो मतलब अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है वो 50 ऑर्डर का है तो वो Z50 के आइसोमॉर्फिक होगा। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर 1000 ऑर्डर का है तो Z1000 के आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है कोई भी, तो अगर उसका ऑर्डर n है तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक है, और अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था तो वो Z के आइसोमॉर्फिक था। ये बड़ा शानदार हो गया, तो चीजें सरल हो जाएंगी दोनों मिला के। तो Z और Zn क्योंकि आप दोनों को जानते हैं अच्छी तरह से, इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर आपको लगता है तो मैं छोड़ दूं। मैंने ये पढ़ा रखा है बच्चों, पिछला वाला जो प्लेलिस्ट होगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वहां भी मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो कोई आप में से शेयर कर दीजिएगा, मैं बाकियों को भी भेज दूंगा। कुछ है नहीं उसमें पढ़ाने के लिए, बहुत ट्रिवियल है। तो अब कोई भी हो, लेकिन अब इसमें यह है कि फाइनाइट इनफाइनाइट तो ठीक है, शर्त ये रखती साइक्लिक के मामले में है। हाँ ऐसा साइक्लिक है तब है। अच्छा, हमने एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े थे, आपको याद होगा। वो तो पढ़ाए होंगे मैंने। यस सर। एन nth रूट्स, तो कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एन ऑर्डर का, तो वो उस ग्रुप के भी आइसोमॉर्फिक होता है। ये भी लिख लेते हैं भाई। प्रूव दैट अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप of order n is isomorphic to the multiplicative group just of n nth roots of unity। इसको तो मैंने डिटेल में समझाया होगा, सब निकलवाए होंगे n nth roots of unity, करवाया जरूर होगा यस ना। सर। हम्म, करवाए सर। तो n nth roots of unity में, और इस कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लो n ऑर्डर का, तो ये दोनों भी आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। और इसमें जबरदस्त बात यह है कि कोई दो साइक्लिक ऑर्डर ले लीजिए, सेम ऑर्डर के, ऑर्डर सेम है और दोनों साइक्लिक हैं, तो गारंटेड है कि दोनों आइसोमॉर्फिक भी होंगे। कैसे बच्चों? सोचो तो, आप लोग सोच सकते हो, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो। हेलो, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूं दो आपके पास साइक्लिक ग्रुप हैं, दो साइक्लिक ग्रुप हैं सेम ऑर्डर के, तो बिना कुछ कहे आप उनको आइसोमॉर्फिक सीधे ही कह सकते हो हमेशा। ऐसा क्यों? सर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम है।
तो ऑन टू और वन वन तो हम डिफाइन कर सकते हो और एक मैपिंग भी ले सकते हैं हमेशा। अच्छा, कोई और तरीका भी है? कोई भी अभी बताया था साइक्लिक ग्रुप जेड एन के आइसोमॉर्फिक है बच्चों? यस सर। तो पहला वाला भी जेड एन के आइसोमॉर्फिक होगा और दूसरा वाला भी? यस सर। दोनों साइक्लिक हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। सर इक्विवेलेंस रिलेशन से कर लेंगे। हाँ, क्या आइसोमॉर्फिज्म में इक्विवेलेंस रिलेशन है? यस सर। अरे बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है भाई लोगों? यस तो सर। बाकी आराम से बैठे हुए हो, तो फिर उसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन, मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पिछला बनाया है, सब एक साथ मिलेंगे, मैं इसलिए करा नहीं रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ बस। क्वेश्चन, प्रूव दैट any two cyclic groups of the same order are isomorphic. तो दो ग्रुप हैं, साइक्लिक हैं और सेम ऑर्डर के हैं। तो भाई जब सेम ऑर्डर के हैं और साइक्लिक हैं, दोनों एक ही जेड एन के आइसोमॉर्फिक होंगे ना। तो इसमें मतलब दोनों आपस में भी आइसोमॉर्फिक ही होंगे दोनों, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसमें मुझे लगता है जो मुझे कराना चाहिए, ये तीन तो मैंने नहीं कराए और ये मान लिया कि आप लोग कर लेंगे, बहुत ट्रिवियल है। अगर फिर भी कोई भी नहीं कर पाएगा तो फिर मैं इनके सॉल्यूशन आपको करके भेजूंगा, लेकिन पेन एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चलाइएगा। जो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता है वो तो मैं खुद बताता ही हूँ आप लोग। अब मैं आपको जो सवाल है अगला वो करा के दिखा रहा हूँ। एन ऑर्डर का एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, फिर वही प्रूव दैट फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखो इनफाइनाइट में तो कुछ नहीं था, फाइनाइट में कितने सारे दावेदार आ गए। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड बाई जेड। इसका सॉल्यूशन मैं करा देता हूँ, कोसेंट वाला है थोड़ा, और फिर बड़ा जोरदार है क्योंकि ये कोसेंट में था। अब आप एक बात देखिए जरा, दो तीन रिजल्ट्स को एक बार कंपेयर करके देखिए। आपका nth ऑर्डर का अगर साइक्लिक ग्रुप है बच्चों, वो किस किस के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, एक चार्ट जैसा बना सकते हैं? यस सर। अरे भाई उसमें सेंटर में रखना nth ऑर्डर का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। एक कोई जिसका ऑर्डर n है और वो फाइनाइट है और साइक्लिक है, तो एक तरफ तो वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक हो रहा है, दूसरी तरफ किसके आइसोमॉर्फिक हुआ वो, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और तीसरी तरफ जेड बाई एन जेड आइसोमॉर्फिक हो रहा है। तो ये सब आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे तो अलजेब्रा के लिए सब एक ही होंगे ना। अलजेब्रा की जितनी प्रॉपर्टीज हैं सबकी एक जैसी होंगी या नहीं होंगी? यस सर। तो वो चार्ट जैसा बना लेना नोट्स में यार, वो एग्जाम में डायरेक्टली याद करने में मदद मिलती है बहुत सारी जगह। बच्चों इस तरह से काम करके मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, और इसका फायदा कई जगह मिला। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिविल सर्विसेज में पहले, अब तो ये तरीका पूरा बदल गया है। मैंने तो सिविल सर्विसेज के दौरान जब सोचा एक बार मतलब कि मैं भी सिविल सर्वेंट बनूं, वो तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं बना।
मुझे लगता है मैं ज्यादा सार्थक यहाँ कर पा रहा हूँ, लेकिन चलो उस समय सोचता था। तो जिसको हम लोग सरल शब्दों में हाईएस्ट कहते हैं उसको मैंने 2 बार दिया, तो 8 बार मेरा मैथ्स में स्कोर 76 पहुंचा, 8 बार 81। पीसीएस में 8 बार मेरा मैथ्स में 91 पहुंचा, यूपी पीसीएस। और ये अलग बात है, इस 91 में बाहर हुआ और यहाँ दोनों में सिलेक्शन हुआ। यूपी वालों ने 91 में भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। आउट ऑफ 100, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में। पता नहीं यूपी की मेरिट ऐसी क्या गई कि ये मेरा हाईएस्ट स्कोर था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे इस तरह से चीजों में बहुत सारी जो ये हुआ कि पढ़ना पढ़ाना, और ये जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यार फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो वो 3 तरह से आइसोमॉर्फिज्म आप शो कर सकते हो। तो ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आपके कई सारे स्टेटमेंट्स तो पढ़े हुए आ जाते हैं बीच में, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर 100 में से 25-30 सवाल भी ऐसे हो गए ना स्पीड में, तो जो टाइम बचता है वो आप कैलकुलेशन वाले सवालों में लगा सकते हो। ये कहना चाह रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। बच्चों, जो हमारी सोसाइटी है ना, तो उस सोसाइटी में बचपन से हमें हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि वो आईएएस है या पीसीएस है, तो उसको इस तरह से बताते हैं जैसे मतलब वो कोई बहुत ही गजब चीज हो। हमने शिक्षा और शिक्षकों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, पैसा कमाने वालों पदों को ज्यादा महत्व दिया। तो उसी फ्लो में हम भी बहे उस समय। अब बच्चे थे तो हमें क्या मालूम कि वहां जाके कुछ होना होना है नहीं। आप समाज में, मैं अभी भी कह रहा हूं, जितना सार्थक बदलाव शिक्षक के तौर पर कोई ला सकता है ना, उतना नहीं ला सकता कोई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ला सकता। एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी अपना रोल है, मैं कम नहीं आंकता उसे, लेकिन शिक्षक के तौर पर आपका लाजवाब रहता है रोल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आप सोचें तो। चलो अब इस सवाल पे आते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप एन ऑर्डर का लेना है और जेड बाई एन जेड के आइसोमॉर्फिक है। तो साइक्लिक ग्रुप एन ऑर्डर का कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर एन माइनस वन, और जब ए टू द पावर एन होगा तो वो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। मतलब वो ए से जनरेट हो रहा है भाई, समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ये साइक्लिक ग्रुप है और ये एन ऑर्डर का है, ठीक है। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं ना, इसमें एक मैपिंग डिफाइन करता हूं जेड से जी में। इसको दिखा देता हूं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो इसका एक कोसाइन ग्रुप बनेगा जेड बाई फाइव कर्नेल फाइव, उसके साथ ही आइसोमॉर्फिक होगा और कर्नेल फाइव एनजेड प्रूव कर दूंगा। आइडिया समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, तो आसान है। लेट अस डिफाइन फाइव फ्रॉम जेड टू जी such that फाइव एन, नहीं एन मतलब यार एन तो ऑर्डर था, फाइव आई ए टू द पावर आई, तो जो आई बिलोंग्स टू क्या होगा? आई इन्हीं में से होगा। मतलब एन लिखूंगा तो दिक्कत हो रही है, सिंबल कंफ्यूजन करेंगे, ठीक है। यस। हाँ वो है, वो आई तो वो कुछ भी हो सकता है 1 से एन तक, मतलब। अच्छा, फाइव होमोमॉर्फिज्म है, इसको प्रूव करना तो सबसे आसान काम है। फिर इसमें अभी किया तो था, यस मैं सर। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ अब, मैं सीधे लिख रहा हूँ यार। अब आज वाकई बहुत आलसी हो गया मैं। फाइव ऑब्वियसली करते रहिए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अभी तो किया था ऐसा, ठीक है ना? यस सर।
यही तो था उसमें भी, phi n equal to at power n. So by fundamental theorem of homomorphism, Z by kernel phi, that will be isomorphic to G. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैंने जहां से पढ़ाया, एक बार समय मिले तो शुरू से दोबारा देखना, और आपको लगेगा कि ये कितना आसान टूल है, और हमारी यूनिवर्सिटी में इसको कोई वैल्यू नहीं देता, ये कितना जबरदस्त चीज समझाती है, कदर ही नहीं है उसकी। चलो भाई ठीक है, कर्नेल फाई के बारे में बताओ फिर यार। कर्नेल फाई का मतलब क्या हुआ? वो इंटीजर सच दैट जो जिनकी इमेज क्या जा रही है जी में, ए टू द पावर। ठीक, तो फाई आई क्या हुआ? ए टू द पावर आई इक्वल टू ई। अगर ऐसा होता है तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स आई, क्यों? ऐसा Yes. तो कितनी बार पढ़ लिया यार तुमने। ऑर्डर ऑफ ए एन था तो एन डिवाइड्स आई, एन डिवाइड्स आई है तो आई इक्वल टू एन टाइम सम एट्स, मान लो एट्स बिलोंग्स टू जेड। तो आई एन एट से है, तो आप ये कह सकते हो कि आई एन एट्स पूरा सेट कैसा होगा? एन जेड ही हुआ या नहीं हुआ? एन जेड ही एलिमेंट हुए ना, एन इंटू एट सम। Yes, sir. अब रिवर्स भी कर सकते हो यार, क्या है उसमें। तो कर्नेल फाई एन जेड आ गया बच्चों, सभी को समझ में आ गया। बाकी लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हो, बोल तो तुम भी सकते हो यार। तो ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं वही चीजें को, कुछ अब थोड़ा सा एडवांस चीजें समझानी थी, लेकिन अब इतना ही करो, हो गया फिर। जैसा रिस्पॉन्स वैसा ट्राउम।